प्यारे विद्यार्थियों, हम औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं और आज भाग 3 में औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमने इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा है कि वहाँ किस प्रकार से 1760 से 1820 के मध्य औद्योगिक क्रांति हुई, कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, तकनीकी परिवर्तन किस प्रकार के वहाँ पर रहे, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सबसे पहले विश्व में संभव हो पाई। लेकिन समय के साथ इन औद्योगिक क्रांति के वजह से पूरे समाज पर एक गहरा प्रभाव देखने को मिला। उसके बारे में ही आज हम भाग 3 में बात करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव रहे और एक समाज में नया वर्ग बनकर के आया, वह था मजदूर वर्ग। अगर हम यूरोपीय समाज की पहले बात करें तो वहां पर 3 वर्ग के बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन अब नए परिवेश में, नए समाज में नए वर्ग बन करके उभर उभरे थे, जिसमें कि पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, ये दो नए वर्ग बन करके आए थे। तो आज इसके बारे में ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या थे और मजदूर वर्ग का उत्थान इंग्लैंड में और पूरे यूरोप में भी उसके बाद हुआ, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रभाव में सामाजिक प्रभाव। एक बहुत बड़ी घटना पूरे विश्व के लिए औद्योगिक क्रांति थी और इसका समाज पर प्रभाव होना स्वाभाविक था, क्योंकि गांव के परिवेश से अब लोग शहरी वातावरण में चले गए और नए नए शहर वहां पर बने, जहां पर उद्योग स्थापित हुए, कारखाने लगे, वहां नए शहर बने और गांव से लोगों का पलायन शहर की तरफ होने लगा। और इसी वजह से जो हम नए शहर आज भी देखते हैं, लंदन, मैनचेस्टर, लीड्स, लिवरपूल, वेल्स, बर्मिंघम, यॉर्कशायर, ये सभी नए शहर अस्तित्व में आए। ये योजनाबद्ध तरीके से नए शहर बने थे जहां पर उद्योग या कारखाने स्थापित हुए थे, उसके चारों तरफ ये नए शहर बन करके आए थे और गांव से शहर की तरफ पलायन होने लगा। लेकिन इसका समाज पर सबसे बुरा असर ये पड़ा कि वहां परिवार जो पहले गांव में होते थे, वह जीवन उनका छिन्न भिन्न होने लग गया। अब परिवार के मुखिया का नियंत्रण परिवार के ऊपर कम होने लग गया, क्योंकि नौकरी की तलाश में, मजदूरी की तलाश में मजबूरन गांव से लोगों को शहर की तरफ जाना पड़ा। और जो एक पारिवारिक जीवन था, एक पारिवारिक संगठन था जिसमें कि मुखिया की मुख्य भूमिका रहती थी, अब वो नियंत्रण उनके ऊपर कम होने लगा और जिससे कि समाज में कई कुरीतियां, कई बुराइयां, कई अपराध होने लग गए थे, क्योंकि परिवार के मुखिया का वहां पर कोई नियंत्रण उनके ऊपर नहीं था। इसके अलावा जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और 1800 पहुंचते हुए इंग्लैंड की जो जनसंख्या है वह 4 करोड़ पार कर गई थी। दुगने से भी अधिक, लगभग पिछले 30 वर्ष की अगर जनसंख्या की तुलना करें तो लगभग दुगनी जनसंख्या इन 30 वर्षों के मध्य हो गई थी, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान हो गए थे, बीमारियों के इलाज होने लग गए थे और वहां पर नई दवाइयां बन गई थी, जिससे कि मृत्यु दर में काफी कमी आ गई थी। तो जनसंख्या में एक परिवर्तन वहां पर देखने को आया, जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि अ, औद्योगिक क्रांति के तुरंत बाद 1800 के करीब, 1800 ईस्वी के करीब लगभग 4 करोड़ वहां की जनसंख्या हो गई थी। शहरों में जब जनसंख्या बढ़ी तो वहां पर कई समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। सफाई की, पीने के पानी की व्यवस्था करना, यातायात, स्कूल्स खोलना, ये कई तरह की समस्याएं वहां पर उत्पन्न होने लग गई थी। और कारखाने जहां पर बने हुए थे, उद्योगों के आसपास कई गंदी बस्तियां भी वहां पर बसने लगी थी, जिससे कि गंदगी भी उन क्षेत्रों में फैलने लगी। और सबसे जो स्थिति खराब रही वह स्त्रियों और बच्चों की कारखानों में जो काम करने की जो व्यवस्था थी,
उनकी जो दशा थी वहाँ पर, कंडीशंस जो वहाँ पर कारखाने में काम करने की थी, वो बहुत ही खतरनाक भयावह स्थिति में उनको काम करना पड़ता था। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, वो खतरनाक मशीनों के साथ, आप इस चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से नंगे पाँव मशीनों के ऊपर ये छोटे बच्चे चढ़े हुए हैं, और वो ये खतरनाक मशीनें हैं। कई बार ये बच्चे जो है मृत्यु का ग्रास बन जाते थे, इन मशीनों की, चलती हुई मशीनों की चपेट में आ जाते थे। तो छोटे-छोटे बच्चों को इस प्रकार से खतरनाक मशीनों के साथ वहाँ पर काम करना पड़ता था, और पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों और बच्चों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। तो जो कारखाने के मालिक थे वो भी प्रेफर करते थे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी के लिए रखें, क्योंकि उन्हें कम वेतन देना होता था और काम वो ज़्यादा अच्छा करते थे। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड दो वर्गों में, जैसे कि पहले भी बात हुई है, दो नए वर्ग अब इंग्लैंड में आ गए हैं, जो कि पूंजीपति और दूसरा मजदूर वर्ग। और इन दोनों के जो जीवन स्तर थे वो काफ़ी अंतर था इन दोनों के मध्य। पूंजीपति जो है वो संख्या में काफ़ी कम थे, और मजदूर की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और उनका जो जीवन था, लाइफस्टाइल था, वो भी बहुत अंतर इन दोनों के मध्य था। अब बात करते हैं हम आर्थिक प्रभाव की, क्योंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ये विषय है। उद्योग स्थापित हुए हैं तो अर्थव्यवस्था पर तो असर उसका देखने को होना ही था। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। अब गांव में जो पहले कई महीने किसी वस्तु को बनाने में लगते थे, अब वो चंद घंटों में काम होने लगा था, जिससे कि उत्तम किस्म की वस्तुएं अब कम कीमत पर मिलने लगी थी, जिससे कि एक लाइफस्टाइल, जो लोगों का जीवन स्तर था, उसमें ही बदलाव आ गया। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के कारण गांवों में जो चलने वाले लघु उद्योग थे, ये एक बहुत ज़्यादा असर रहा है अर्थव्यवस्था पर या सामाजिक संगठन पर इंग्लैंड की, क्योंकि जो छोटे उद्योग गांव में हुआ करते थे, जैसे सूत कातने के लिए चरखे का उपयोग करते थे, छोटे छोटे लघु उद्योग वहां पर स्थापित थे हर गांव में, अब उसका पतन हो गया है, क्योंकि बड़े कारखाने की मशीनों में बनने वाले जो उत्पाद थे उसकी डिमांड ज़्यादा थी, और लघु उद्योगों का वहां पर पतन हो गया। और जब बहुत ज़्यादा उत्पाद इस तरह से मशीनों में बनने लग गए, कारखानों में बहुत जल्दी जल्दी और उत्तम किस्म का उत्पाद वहां पर बनने लगा, तो उसके द्वारा व्यापार में भी वृद्धि होने लग गई। दूसरे देशों के साथ भी और अपने देश में भी व्यापार बढ़ने लग गया, और जिससे कि आर्थिकी, जो लोगों की क्रय शक्ति थी, वह बढ़ने लग गई, लोग समृद्ध होने लग गए, लोगों के पास धन आने लग गया। तो पूरा जीवन स्तर ही इंग्लैंड के लोगों का औद्योगिक क्रांति के बाद बदलने लगा था। नए नए यातायात के साधन बनने लग गए थे, लाइफस्टाइल ही जब चेंज हो गया, तो रेल आ गई, नहरें बन गई, पुल और सड़कें बननी वहां पर शुरू हो गई। तो पूरा जीवन स्तर परिवर्तित वहां पर होने लगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना बहुत सस्ता भी हो गया, आसान भी हो गया, सुलभ भी हो गया। और जो तैयार माल वहां पर कारखानों में बनता था, उसको बेचने के लिए अब मंडियों की जरूरत थी। इसका एक राजनीति पर भी बहुत असर पड़ा है। पूरे विश्व के जो राजनीतिक पटल है, उस परिदृश्य में भी एक परिवर्तन देखने को मिला है। साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला है औद्योगिक क्रांति के उपरांत, क्योंकि जो शक्तिशाली ये देश बन गए थे औद्योगिक क्रांति के बाद, उनको पूरे विश्व में एक बाजार की जरूरत थी। उन्होंने अपना जो माल तैयार हुआ था कारखानों में, उसकी कहीं पर खपत भी करनी थी, उसको बेचना था। तो उसके लिए वो जो तीसरे विश्व के जो देश थे, जो अभी विकासशील नहीं थे, उनकी तरफ उनका ध्यान गया, और इसलिए साम्राज्यवादी ताकतें यूरोप के ये देश बन गए। एक होड़ सी लग गई यूरोप के सभी देशों में कि विश्व के जो दूसरे देश है, वहां जबरन उपनिवेश स्थापित करके वहां पर कब्जा करना और राजनीतिक दखल देना। तो साम्राज्यवाद को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है, क्योंकि
आप देख सकते हैं कि बहुतायत में अब वस्तुएं वहां पर बननी शुरू हो गई है। तो इन वस्तुओं को बेचने के लिए एक बहुत बड़े बाजार की जरूरत होती थी और इसीलिए साम्राज्यवाद को वहां पर बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त वहां पर पूंजीवाद, कैपिटलिज्म आ गया और बैंकिंग सिस्टम, वहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड 18वीं शताब्दी में बन गया था। तो बैंकिंग व्यवस्था, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है जो कि 18वीं शताब्दी में वहां पर आ गया था और बैंकिंग सिस्टम सुदृढ़ हो गया। पूंजीवाद, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आने लग गया और कैपिटलिज्म को इससे बढ़ावा मिला है। तो ये आर्थिक प्रभाव वहां के परिवेश पर पड़े। इसके अतिरिक्त राजनीतिक प्रभाव क्या रहे? राजनीतिक प्रभाव होना भी स्वाभाविक था। जब अर्थव्यवस्था वहां पूरी तरह से बदल गई, देश समृद्ध और शक्तिशाली होने लग गए, तो राजनीतिक असर तो पूरे विश्व पटल पर होना स्वाभाविक था। और इसी के फलस्वरूप इंग्लैंड ने फ्रांस का मुकाबला किया और सबसे शक्तिशाली सम्राट जिसने कि पूरे विश्व को लगभग जीत लिया था, नेपोलियन बोनापार्ट, उसे भी पराजित किया है। और इसी वजह से, क्योंकि वह इंग्लैंड अब धनी हो गया था, शक्तिशाली हो गया था, और नेपोलियन बोनापार्ट जिस उसकी यात्रा, उसकी जो विजय यात्रा थी, उसको थमने पे मजबूर इंग्लैंड ने कर दिया था। नए शहर बने थे तो नए शहर के लोगों के लिए संसद में भी वहां प्रतिनिधित्व देना की मांग हुई और इसीलिए संसद में कई प्रकार के सुधार करने पड़े। नए क्षेत्रों को नया रिप्रेजेंटेशन देना पड़ा, उनके लिए नई सीट्स जो है बनानी पड़ी। और संसद में जो पूंजीपति लोग थे, उद्योगपति लोग थे, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लग गई और उन्होंने धीरे धीरे वो कानून बनाने शुरू कर दिए जो उद्योगों के लिए लाभप्रद थे। यातायात साधन बढ़ने के कारण लोगों में संपर्क बढ़ गया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता को बल मिला है। पहले इंग्लैंड के लोग जो है अपने तक सीमित थे, अपने क्षेत्र तक सीमित थे, लेकिन अब यातायात बढ़ गया है, व्यापार बढ़ गया है, दूसरे देशों के साथ आना जाना बढ़ गया है, तो संपर्क भी बढ़ना ही था। और इसीलिए अपने देश में भी और देश से बाहर भी अनेक विविधताओं के साथ, अनेक संस्कृतियों के साथ आदान प्रदान होने लग गया और एकता को भी उससे बल मिला है। नए विचार, क्योंकि अब पूरा सामाजिक परिदृश्य बदल गया था, आर्थिक स्थिति वहां की बदल गई थी, पुरानी समस्याएं समाप्त हुई थी लेकिन नई समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, इसलिए समानता की जरूरत थी। समाजवाद एक नया विचार पनप कर वहां आया। सामाजिक न्याय की मांग, क्योंकि पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बनने लग गई थी। मजदूरों का शोषण पूंजीपतियों के द्वारा किया जाने लगा था। इसीलिए सामाजिक न्याय या समरसता या समानता की जो मांग है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। और औद्योगिक क्रांति का पूरे विश्व में और सबसे बड़ा यदि कोई प्रभाव रहा है तो वह साम्राज्यवाद रहा है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। दूसरे देशों को, खासतौर से जो अविकसित देश थे, गरीब देश थे, जहाँ की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी, उन देशों की तरफ इन यूरोपियन देशों का ध्यान गया और वहाँ पर इंपीरियलिज्म को बढ़ावा मिला, साम्राज्यवाद को एक बल मिला और एक होड़ सी लग गई थी सभी इन औद्योगिक देशों के मध्य कि वो दूसरे देशों में जाकर के उपनिवेश स्थापित करे और इससे साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला था। पूंजीपति द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाने लगा और मजदूरों ने ट्रेड यूनियन बनाकर लंबा संघर्ष भी उसके बाद किया है। मजदूरों का शोषण पूंजीपतियों के द्वारा बहुत ज्यादा किया जा रहा था, इसीलिए ट्रेड यूनियंस वहां पर बनी, मजदूरों के संगठन बने, उन्होंने कई बार विद्रोह किए, कई आंदोलन किए और इस तरह से ट्रेड यूनियन भी
औद्योगिक क्रांति के बाद ही बनने आरंभ हुए थे। अब हम नए वर्ग के उत्थान की बात करते हैं। जैसा पहले कहा गया है कि पूंजीपति और दूसरा वर्ग मजदूर वर्ग, ये दो नए वर्ग इंग्लैंड और उसके बाद अन्य यूरोपीय देशों में भी अस्तित्व में आ गए थे। पूंजीपतियों की संख्या कम थी लेकिन ये बहुत शक्तिशाली थे, और जो मजदूर लोग थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन मजदूरों का शोषण इन पूंजीपतियों के द्वारा बहुत ज्यादा किया जाता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मजदूरों का जो जीवन था वह नर्क के समान था। ऐसी स्थिति उन मजदूरों की वहां पर थी। जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए वे मजदूर मजबूर थे। अब उसमें किस तरह से श्रमिकों की वहां पर स्थिति थी। श्रमिकों में पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थी और बच्चे भी थे। उन्हें किस तरह की कंडीशंस में वहां पर काम करना पड़ता था, क्योंकि वो मजबूर थे उद्योगों में काम करने के लिए। गांव के लघु उद्योग खत्म हो गए थे। बाड़ा पद्धति के कारण जमीनें भी उनकी बड़े जमींदारों के साथ मिला दी गई थी। वे भूमिहीन हो गए थे, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थे। इसीलिए वो शहर की तरफ चले गए और उद्योगों में काम धंधा ढूंढने लगे। जिन लोगों को उद्योगों में काम मिला उन्हें बहुत ही दयनीय स्थिति में काम करना पड़ता था। भयावह भयानक स्थितियों में उनको काम करना पड़ता था। दिन में 16 से 18 घंटे तक लगभग अर्धनग्न, पूरा भोजन उनको नहीं मिलता था। अगर कहीं सुस्ता जाते थे, कहीं सुस्त हो गए काम करते हुए, तो एक उनके ऊपर सुपरवाइजर वहां पर हर वक्त नजर रखे होता था, जो कि हंटर से उन मजदूरों की पिटाई करता था। और अगर ठीक वो काम नहीं करते थे तो कभी भी जो उद्योग का मालिक होता था वह उन मजदूरों को काम से हटा भी सकता था। बहुत खतरनाक मशीनों के साथ उन मजदूरों को काम करना होता था, जिसमें कि दुर्घटना अक्सर होती रहती थी। और कई बार इन मजदूरों को मृत्यु का ग्रास भी होना पड़ता था। और यदि मृत्यु हो जाती थी, कोई दुर्घटना हो जाती थी, कोई बीमार हो गया मजदूर, तो उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाता था। अर्थात बहुत भयानक स्थिति में उनको काम करना पड़ता था। कई बीमारियों के वो शिकार हो जाते थे और मृत्यु का ग्रास भी अक्सर ये मजदूर बन जाया करते थे। तो इन कंडीशंस में आप यहां देख सकते हैं कि 16 से 18 घंटे इन मजदूरों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। स्त्रियों की स्थिति उनसे भी दयनीय थी, पुरुषों से भी स्थिति खराब थी, क्योंकि उन्हें घर में भी काम करना होता था और कारखानों में भी काम करना होता था। और साथ में काम के साथ उन्हें पूरा पुरुषों के बराबर वेतन भी नहीं दिया जाता था। पहले तो उनका जीवन ठीक था, घरों में काम करती थी, गांव में या पशुओं की देखभाल करती थी, लघु उद्योग चलाती थी। लेकिन शहर में जब पलायन कर गए परिवार, तो उन्हें भी मजबूरन वहां जाना पड़ा। और जरूरतें पूरी करने के लिए पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी उद्योगों में काम करना पड़ा, और बहुत कठिन परिस्थितियों में उनको काम करना पड़ता था। पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था, यौन शोषण का उनको शिकार होना पड़ता था। और कई बार कोयले की खानों में भी काम करते हुए उन्हें चोट लग जाती थी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र में। कोयले की खान से कोयले का ठेला एक जंजीर से बांधकर इस महिला को जंजीर से बांधा हुआ है ठेले के साथ, और उसको खींच रही है वह। तो इन भयावह भयानक स्थितियों में इन महिलाओं को, स्त्रियों को काम करना पड़ता था। यदि कोई मृत्यु हो जाती थी, कोई चोट लग जाती थी, कोई दुर्घटना हो जाती थी, तो उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलता था। तो स्त्रियों का जो जीवन था वह नर्क समान था। और बच्चों की स्थिति भी उनसे भी खराब थी। छोटे छोटे बच्चे, और वो उद्योगपति इन बच्चों को प्रेफर करते थे इन उद्योगों में नौकरी देने के लिए, क्योंकि ये छोटे होते थे और मशीनों के बीच से उन्हें किसी भी तरह से घुमाया जा सकता था। मशीनों के अंदर वो प्रवेश कर जाते थे, और पुरुषों की तुलना में उन्हें कम वेतन देना पड़ता था।
मशीनों के बीच में गहरे छोर तक भी या खानों के बीच में काफी अंदर तक इन बच्चों को धकेला जा सकता था। 16-16 घंटे तक इन्हें काम करना होता था और ये भागने ना पाए इसलिए इन्हें जंजीरों से भी बांधा जाता था। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, भयानक मशीनों के साथ इन बच्चों को काम करना पड़ता है और इनको इनके पाँव जो है वो जंजीरों के साथ मशीनों के साथ बांध लिए गए हैं, जिससे कि वो इधर उधर कहीं बच्चे भाग ना पाए। और कई बार नींद के झोंके आ जाते थे और मशीनों के ऊपर ये बच्चे गिर जाते थे और चलती हुई मशीनों के साथ इनके हाथ पांव कई बार कट जाते थे और मृत्यु भी इनकी हो जाया करती थी। और उनकी शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। बच्चों का जो जीवन है वो नर्क समान था। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चे, उन्हें मशीनों के साथ कैसी कंडीशंस में इन बच्चों को काम करना पड़ता था। तो भयावह स्थिति थी, नर्क समान इनका जीवन था। चाहे वो श्रमिक थे, स्त्रियां थी, बच्चे थे, तो सभी की स्थिति बहुत ही कठिन औद्योगिक क्रांति के दौरान, जिसमें कि पूंजीपतियों को तो बहुत लाभ हुआ, वे धनी भी हुए, समृद्ध भी हुए, शक्तिशाली भी हुए, उनका व्यापार भी बढ़ा। लेकिन जो मजदूर वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, उनकी स्थिति नर्क के समान थी। तो हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में, उनके प्रभाव और नए वर्ग का उत्थान किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के उपरांत हुआ, उसके बारे में आज हमने यहाँ पर पढ़ा है। आप हर बिंदु को, हर पॉइंट को ध्यान से समझ सकते हैं इस वीडियो को देखकर और इसके नोट्स बना सकते हैं। जो भी यहाँ पर अभी समझाया गया है, बताया गया है, आप इसे अक्षरश इसी तरह से अपनी कॉपी पर, अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके नोट्स बना सकते हैं। जो कार्यपत्रक इसके साथ यहाँ पर दिया जा रहा है, उसके प्रश्नों को आप देखिए और उसके नोट्स यहाँ इस वीडियो को देखकर ही बना सकते हैं। तो इसके साथ ही ये भाग 3 औद्योगिक क्रांति का यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी पूर्ण सावधानी बरतें, अपने सुरक्षा स्वयं करें। बहुत बहुत धन्यवाद।